अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पांडा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है फाइलम एनालिडा। ठीक है, क्लास 11 बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 10 किंगडम एनिमेलिया का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास। ठीक है, तो फाइलम एनालिडा जो वर्ड है एनालिड, ठीक है, तो जो एनालिड वर्ड है इसका मतलब होता है, ये एक हमारे पास लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है लिटिल रिंग। ठीक है, इसका मतलब होता है लिटिल रिंग। तो लिटिल रिंग का मतलब क्या है कि छोटी छोटी लिटिल सुपरफिशियल रिंग की तरह इनकी बॉडी नजर आती है, कि सुपरफिशियल रिंग्स जो है वो आपस में मिली हुई हैं। ठीक है, सुपरफिशियली मतलब कि बॉडी इस तरह ऊपर से नजर आती है। ठीक है ना, इस तरह जो इसकी जो है अपेयरेंस है कि छोटी छोटी रिंग्स आपस में मिलकर एक पूरी बॉडी बनाती हैं। जिस तरह के हम देखते हैं फीमेल बैंगल्स की अगर हम बात करें तो उसमें क्या होता है कि आप देखते हो कि छोटी छोटी चूड़ियाँ जो होती हैं वो मिलके आपस में एक पूरा स्ट्रक्चर बना देती हैं। ठीक है ना, तो इस तरह ही जो इनकी बॉडी होती है एनालिड्स की, ये छोटी छोटी रिंग से मिलके बनी होती है जो आपस में मिलके पूरी बॉडी बना देती हैं। ठीक है ना, तो जो रिंग जो होती है ये बेसिकली इसके सेगमेंट्स ही होते हैं। ठीक है ना, तो इस फाइलम में मोस्टली जो है वो अर्थवर्म को देखा जाता है। ठीक है ना, इसकी जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो हमारे पास है अर्थवर्म। तो अर्थवर्म से तो आप बहुत अच्छे से वाकिफ हो। ठीक है ना, जिसको नेचुरल जो है प्लफर भी कहा जाता है। ठीक है, तो अगर हम इसकी जो है वो बॉडी की बात करें तो इसकी बॉडी के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है मेटामेरिकली सेगमेंटेड। बॉडी जो है वो मेटामेरिकली सेगमेंटेड है। ठीक है ना, तो मेटामेरिकली सेगमेंटेड वो बॉडी होती है जो कि डिवाइड होती है सेगमेंट्स के अंदर। ठीक है, कैसे सेगमेंट्स? ठीक है, ट्रांसवर्स सेगमेंट्स। ठीक है, ये एक सेगमेंट है, ये साथ वाला सेगमेंट है, ये सेगमेंट है। इस तरह बॉडी की जो डिवीजन होती है इसको हम क्या कहते हैं? मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी। ठीक है, डिफरेंट सेगमेंट्स के अंदर जो है वो डिवाइड होती है बॉडी। ये सारे सेगमेंट्स होते हैं ये सिमिलर होते हैं। ठीक है ना, तो हम इनको सिमिलर पार्ट्स भी कह सकते हैं। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू सिमिलर पार्ट्स और सेगमेंट्स। ठीक है, तो जो ये होती है ये एक्सटर्नली किस तरह लग रही होती है कि सरफेस के ऊपर कंस्ट्रिक्शंस बनी हुई है इस तरह की। ठीक है ना, इस तरह की बॉडी के ऊपर कंस्ट्रिक्शन आपको एक्सटर्नली ऐसी नजर आएगी, इंटरनली ये ऐसे सेगमेंट्स होंगे और इनके दरमियान छोटे छोटे पोर्स होंगे जो इन सेगमेंट्स को आपस में क्या कर रहे होते हैं? कनेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है ना, अदरवाइज ये सेगमेंट एक दूसरे से सेपरेट हैं। ठीक है, दीज सेगमेंट्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। किस तरह? सेप्टा। ठीक है, ये क्रॉस वाल्स आप देख सकते हो, ये क्रॉस वाल के जरिए क्रॉस वाल्स हैं जो इन सेगमेंट्स को आपस से जो है वो लहदा कर रही हैं। लेकिन इन क्रॉस वाल्स में छोटे छोटे होल्स होंगे, कुछ कनेक्शंस होंगे। ठीक है ना, जिसके जरिए ये आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है ना, एक्सटेंड कर रहे हैं आपस में। ठीक है ना, क्लियर? तो जो इसकी बॉडी का सिस्टम है इसमें गट भी होगी हर सेगमेंट के पास। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसकी बॉडी के सिस्टम में गट भी होती है। ठीक है, ब्लड वेसल्स भी आपको देखने को मिलेंगे और नर्व कॉर्ड। और ये जो स्ट्रक्चर है जो हमारे पास गट, ब्लड वेसल्स और नर्व कॉर्ड की पूरी बॉडी में पाए जाते हैं। ठीक है, और हर सेगमेंट में ये आपको हर सेगमेंट में ये पेनिट्रेट करते हुए आपको नजर आएंगे। तो दोबारा हम इस टर्म की बात करें, मेटामेडिकली सेगमेंटेड मतलब कि बॉडी जो है ये सेगमेंट्स पे कंसिस्ट करती है। ठीक है, हर सेगमेंट जो है वो दूसरे से जो है वो डिस्टिंग्विश कर हो रहता है, लहदा हो रहता है बाय क्रॉस वाल विच इज कॉल्ड एज द सेप्टा। इस सेप्टा में एक सुराख सा होगा जो इनको सबको कनेक्ट करेगा। ठीक है, और इनका जो गट होगा, ब्लड वेसल होगी और नर्व कॉर्ड होगी वो पूरी बॉडी की लेंथ में जो है वो रन करेगी। पूरी बॉडी में आपको देखने को मिलेंगे इनके जो है वो आप कह सकते हो कि पूरा स्ट्रक्चर जो है इनका पूरी बॉडी में फैला हुआ होगा। ठीक है, और पेनिट्रेट करेगा हर इंडिविजुअल सेगमेंट में। हर इंडिविजुअल सेगमेंट में इसकी पेनिट्रेशन नजर आएगी। क्लियर? यहाँ तक इसकी समझ लग गई है। ठीक है, दूसरी हम बात करते हैं कि ये होते हैं हमारे पास ट्रिप्लोब्लास्टिक। दीज आर
ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक की टर्म की हम बहुत डिटेल से पहले भी बात कर चुके हैं कि ऐसे इंडिविजुअल जिसके अंदर 3 डर्मस लेयर पाई जाती हैं, 3 ब्लास्टोडर्म होती हैं, ठीक है ना। ब्लास्टोडर्म क्या है, ब्लास्ट्यूला स्टेज में जो बॉडी मिलके जो है वो डर्मस स्किन लेयर से मिलके बनी होती है, उसको हम कहते हैं ब्लास्टोडर्म, ठीक है। जिसने नेक्स्ट जो है वो बॉडी के डिफरेंट सिस्टम्स बनाने होते हैं और बॉडी की जो अपर पार्ट बनाना होता है। तो इसमें एक होता है एक्टोडर्म, अपर वन, ठीक है। दूसरा है मीजोडर्म, जिसने कवर किया होता है नीचे अंदर को कवर किया होता है एक्टोडर्म के अंदर की साइड पे, ठीक है। ये ब्लैक से मार्क कर रही हूं मैं, मीजोडर्म। बाहर क्या है, एक्टोडर्म। और इनर मोस्ट कौन सा है, एंडोडर्म। इनर मोस्ट इज एंडोडर्म। क्लियर, यहां तक लगी समझ, ठीक है। एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म है, ठीक है। इनकी बॉडी मिलके डर्मस लेयर से, इन ब्लास्टोडर्म से मिलके बनी होती है। क्लियर। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं कि ये किस तरह के होते हैं। ये होते हैं हमारे पास सीलोमेट्स, ठीक है। तो सीलोमेट की थोड़ी मैं डिस्कशन आपको यहाँ पे देती हूँ। मैंने ट्रिप्लोब्लास्टिक को रिमूव नहीं किया, उसके होते हुए ही इस टर्म के मैं सीलोमेट्स को यहाँ पे डिस्क्राइब थोड़ा कर दूँ आपके सामने। तो बेसिकली होता क्या है, मैंने पहले भी बताया कि सीलोमेट के केस में ट्रू बॉडी कैविटी जो हमारे पास ये मीजोडर्म होती है ना, ये स्प्लिट करके ना क्या बनाती है, बॉडी कैविटी। इस बॉडी कैविटी को हम सीलोम का नाम देते हैं और ऐसे इंडिविजुअल जो ये सीलोम बनाते हैं उसको हम सीलोमेट्स कहते हैं। तो इसमें क्या होगा, एक होगी अपर लेयर जिसको हम नाम दे देंगे एक्टोडर्म, ठीक है। एक होगी उसके अंदर जिसको हम नाम देते हैं मीजोडर्म का, लेकिन इस केस में ये मीजोडर्म स्प्लिट करके बनाएगी पैरिटल मीजोडर्म। एक्टोडर्म के जस्ट नीचे जो होगी वो उसको मीजोडर्म को हम कहेंगे पैरिटल मीजोडर्म, ठीक है। अब अंदर है गट, ठीक है। गट के ऊपर जो है यहाँ पे ये क्या है, विजरल मीजोडर्म। लगी समझ, एक्टोडर्म के अंदर है पैरिटल मीजोडर्म, गट के ऊपर है विजुअल मीजोडर्म, ठीक है। 2 टर्म्स होंगी मीजोडर्म की। क्लियर, यहां तक बात की समझ लगी कि मीजोडर्म स्प्लिट करती है और कवर करती है बॉडी वाल को। वो बॉडी वाल चाहे गट की हो, ठीक है, या फिर जो है दूसरी बॉडी वाल हो, ठीक है ना, अंदर की तरफ, ठीक है। तो वो उसको कवर करती है। एक इसके एक्टोडर्म की बॉडी वाल के अंदर कवरिंग बनाई है और एक गट के ऊपर की जो ब्लैक कलर से मार्क किया है इसका गट के ऊपर इसने विजरल मीजोडर्म बना के इसने इसको कवर कर दिया है, ठीक है ना। यहाँ तक लगी है समझ। अच्छा, उसके बाद ये यहाँ से मीजोडर्म जो है वो इस तरह स्प्लिशन बना देती है और बॉडी कैविटी के अंदर बॉडी को स्प्लिट कर देती है, ठीक है ना। बॉडी कैविटी जिसको आप सीलोम का नाम देते हो, ठीक है ना। तो अब ये जो होता है हमारे पास विजरल, इसने किसको कवर किया था, गट को, ठीक है। पैरिटल ने जो है वो अंदर की तरफ से लाइनिंग बनाई थी बॉडी वाल की, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है यहाँ पे, अब आ जाएगा जो है वो सीलोम्स, ठीक है। इस सीलोम के अंदर फ्लूइड होगा जिसको आप नाम देते हो सीलोमिक फ्लूइड, और इस सीलोमिक फ्लूइड ने एक्ट करना है एज ए हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन के तौर पर। दिस सीलोमिक फ्लूइड एक्ट एज ए हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन, ठीक है। इसने हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन के तौर पर एक्ट करना है बॉडी के लिए, ठीक है ना, ताकि इसमें से जो है वो फ्लूइड गुजरता रहे। और इस हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन वर्ड नाम हम इसके लिए यूज कर रहे हैं, इसका मतलब कि ये क्या करवा रहा है, यहाँ पे मूवमेंट करवाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे ये लोकोमोशन के अंदर इन्वॉल्व होगा, ठीक है। क्लियर, इसकी लगी समझ यहाँ पे। अब नेक्स्ट अब हम इसकी सिमेट्री की बात करते हैं, फाइलम एनालिड्स के मेंबर्स की।
अगर हम इसकी सिमेट्री देखें तो ये बाईलेटरल सिमेट्री शो करते हैं। ऑफ कोर्स बाइलेटेरिया के मेंबर्स हैं तो बाइलेटरल सिमेट्री ही शो करेंगे ना। तो बाइलेटरल सिमेट्री ऐसी सिमेट्री होती है जिसमें आप बॉडी को जस्ट अलोंग वन प्लेन ऑफ डिवीजन के, ठीक है, वन प्लेन ऑफ डिवीजन के अलोंग ही बॉडी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें। जब बॉडी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है तो जस्ट एक प्लेन ऑफ डिवीजन के अलोंग ही बॉडी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दी रहे तो उसको हम बाइलेटरल सिमेट्री कहते हैं, ठीक है, क्लियर। अच्छा, उसके बाद हम इसके ना थोड़ी बात करते हैं इसके हैबिटेट की, ठीक है, ये किस तरह का हैबिटेट शो करते हैं, ठीक है। तो हैबिटेट में हम देखते हैं कि ये कुछ मेरीन होंगे जिसके अंदर आते हैं नेरीज, ठीक है, कुछ होंगे फ्रेश वाटर, ठीक है, फ्रेश वाटर में आते हैं स्टाइलेरिया, ठीक है, और इसके अलावा कुछ होंगे जो डैम सॉइल में देखने को मिलेंगे, ठीक है, जिसमें मतलब कि आप कह सकते हो नालियों के इर्द गिर्द जहाँ पे मट्टी होती है वहाँ पे, या फिर मट्टी जो है गीली होती है वहाँ पे ये देखने को मिलेंगे। वो उसमें आते हैं हमारे पास अर्थवर्म्स, ठीक है, और कुछ पैराजिटिक भी आते हैं जिसके अंदर है हमारे पास पैराजिटिक का केस है। पैराजिटिक केस में आती है लीच, जिससे आप बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके डाइजेस्टिव सिस्टम की, एक्सक्रीटरी और नर्वस सिस्टम की, ठीक है। अगर हम बात करें इसके डाइजेस्टिव सिस्टम की तो इसके डाइजेस्टिव सिस्टम में डिस्टिंक्ट पार्ट होते हैं और जो होती है एक प्रॉपर एलिमेंट्री कनाल देखने को मिलेगी आपको, एलिमेंट्री कनाल होगी एक प्रॉपर, ठीक है, और इनका डिस्टिंक्ट डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है, और हर पार्ट जो है ये स्पेसिफिक जो है फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। इसके अंदर डिस्टिंक्ट पार्ट्स है और हर पार्ट क्या कर रहा है, स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या होता है कि इसकी इसके जो बॉडी है, ठीक है ना, उसके अंदर क्या होता है कि इसकी बॉडी हम यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है, सेगमेंटेड है जो, ऐसे बना लेती हूँ, बल्कि ब्लैक से हम कर देते हैं इसको मार्क, ठीक है। तो इसकी बॉडी में क्या हम देखते हैं कि जो जो इसकी ओपनिंग है, ठीक है ना, माउथ यानी कि वो कहाँ पे पाया जाएगा, वो आगे वाले यानी कि एंटीरियर पोर्शन में क्या होगा इसका माउथ, और लास्ट वाले यानी कि पोस्टीरियर वन में क्या होगी, यहाँ पे क्या है पोस्टीरियर पोर्शन में एनस, ठीक है। इंटीरियर पोर्शन में माउथ देखने को मिलेगा, पोस्टीरियर पोर्शन में आपको देखने को मिलेगी इसकी एनस। जो हमारे पास अर्थवर्म है ना, इसके डाइजेस्टिव सिस्टम में हमें माउथ देखने को मिलेगा, ठीक है, बक्कल कैविटी इसकी देखने को मिलेगी, फ्रिंक्स भी देखने को मिलेगा, इसोफेगस, क्रॉप, गिजर्ड, क्रॉप के अंदर टेम्पोररी स्टोर होगा इनका फूड, गिजर्ड ग्राइंड करेगा, ठीक है ना, उसके अलावा इंटेस्टाइन और एट द एंड एनस है, ठीक है ना। तो इसके अलावा ना इनके अंदर ना एक स्ट्रक्चर होता है जिसको आप कहते हो टिफ्लोसोल, इनके डाइजेस्टिव सिस्टम का ये पार्ट है। इसने क्या करना है, ये एक ऐसा फोल्ड होता है, इट इज ए डोर्सल फोल्ड दैट विल इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर अब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो ये अब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया बढ़ाते हैं, ये एक मैंने एडिशनल टर्म यहाँ पे आपको बताई है टिफ्लोसोल, ठीक है, क्लियर। अच्छा, यहाँ पे ना अब एक और बात है कि जो माउथ है ना, माउथ के ऊपर ना एक लोब्ड स्ट्रक्चर होता है जिसको आप कहते हो प्रोस्टोमियम, ठीक है, देयर माउथ पोसेस ए लोब्ड स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे कुछ लोब बने होंगे जिसको आप नाम देते हो प्रोस्टोमियम,
ठीक है। तो स्प्रोस्टोमियम एक छोटा सा ये ओवर हैंगिंग स्ट्रक्चर है। इसका काम क्या है कि ये सॉइल सेंसिंग करता है। इट वर्क्स फॉर सॉइल सेंसिंग, ठीक है। और सॉइल की सेंसिंग करके इसने क्या करवानी है, इसने करवानी है फिर इंजेक्शन, ठीक है। तो इट इज इन्वॉल्व इन सॉइल सेंसिंग एंड इंजेक्शन, ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम इनका पैरासिटिक स्पीशी की अगर हम बात करें कि जिस तरह लीच वगैरह है, उनके अंदर इतना वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता, उनके अंदर काफ़ी पुअरली डेवलप्ड होता है। मतलब उनके अंदर वो क्रॉप गिजर्ड वगैरह नहीं देखने को मिलती है, ठीक है। इनके अंदर पुअरली डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। नो क्रॉप नो गिजर्ड, क्रॉप फॉर क्या था, टेम्पोररी स्टोरेज, गिजर्ड फॉर ग्राइंडिंग, तो इनके अंदर ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इनको बनी बनाई खुराक मिल जाती है, कोई खुराक को तोड़ने फोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, कोई इससे न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब करने की जरूरत नहीं पड़ती। एज इट इज इन्होंने ब्लड को सक कर लेना है, ठीक है। उन्होंने अपने स्टमक के अंदर इसको स्टोर कर लेना है, ठीक है। दैट्स वाई दे डू नॉट नीड एनी काइंड ऑफ दी स्पेशलाइज्ड डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है ना। तो इसलिए इनको नहीं ज़रूरत होती है, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम की हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम की। तो हम अगर इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो एक्सक्रीटरी सिस्टम इनका कंसिस्ट करता है, एक स्ट्रक्चर है जिसको आप नाम देते हो मेटानेफ्रीडिया, उसके ऊपर, ठीक है। पहले था जो इससे लोअर ग्रुप था उसके अंदर था प्रोटोनेफ्रीडिया, उसके बाद सेकेंड मेटानेफ्रीडिया, और बाद में क्या होगा इससे नेक्स्ट जो है वो नेफ्रॉन्स जो होंगे वो निकलेंगे, ठीक है। तो इसमें ना बॉडी हमें पता है कंपार्टमेंट्स में कंसिस्ट करती है इस तरह, ठीक है। तो मैं 3 या 4 कंपार्टमेंट यहाँ पे बना के आपको समझा देती हूँ, ठीक है। इस तरह कंपार्टमेंट्स बने होते हैं, और इस कंपार्टमेंट में, ठीक है, फर्स्ट कंपार्टमेंट क्या क्या होगा, एक स्ट्रक्चर होगा जिसको आप नाम दोगे नेफ्रोस्टोम का। इसके ऊपर सीलिया होते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द सिलिएटेड नेफ्रोस्टोम। यू कैन सी हियर, जो ये मैंने बाल से बनाए हैं इसकी सीलिया है, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ से, क्योंकि ये पोर्स के साथ कनेक्टेड हैं, ठीक है, सेगमेंट्स जो इसके हैं, सेप्टा जो है, यहाँ से ये स्ट्रक्चर ऐसे आएगा और यहाँ पे लग जाएगा, फिर ये नाली से यहाँ से आएगी और यहाँ पे लग जाएगी, और यहाँ पे भी होल क्रिएट करवा दिया जाता है इस तरह, ठीक है। तो होता क्या है, जो नेफ्रोस्टोम होते हैं ये तमाम वेस्ट कलेक्ट करते हैं, ठीक है। इस जो ये वाला है फर्स्ट वाला खाना, ठीक है, इससे वेस्ट को कलेक्ट किया जाता है। लेकिन जो वेस्ट कलेक्ट करना है वो इससे किया, आपने इस बात को याद रखना है। और जो वेस्ट को बॉडी से बाहर एक्सक्रीट किया जाता है वो सेकंड वन से करना है उसने। तो यहाँ से उसने वेस्ट को लेना है, ठीक है, फूड को लेना है, फूड के अंदर वेस्ट भी है उसको लेना है, ठीक है। अच्छा, अब ना इस जो जो हमारे पास ये आपको नजर आ रही हैं ये नालियां हैं, ठीक है ना, ठीक है। इसके इर्द गिर्द क्या पाई जानी है, इसके इर्द गिर्द पाई जानी है ब्लड कैपिलरीज, मैंने रेड से मार्क की है। दोबारा देखो, इसके अंदर नेफ्रोस्टोम ने यहाँ से कलेक्ट किया है फूड को, फूड के अंदर क्या है, फूड के अंदर है फूड प्लस वेस्ट, ठीक है। अब इसने वेस्ट को यहाँ से कलेक्ट किया है, फूड के अंदर न्यूट्रिएंट्स वगैरह, ठीक है ना, मिनरल्स वगैरह सब कुछ मौजूद है। यहाँ से फिर वो यहाँ से आता 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 अंदर की तरफ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक जब आएगा तो ब्लड कैपिलरीज जो भी उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स वगैरह है, काम की चीज़ें, वो अब्जॉर्ब कर लेंगी, ठीक है, डिफ्यूजन के जरिए। और उसके बाद यहाँ से वेस्ट प्रोडक्ट को इस एक्सक्रीटरी पोर से बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। क्लियर? अब यहाँ से बॉडी से बाहर निकाल देना है, फिर नेक्स्ट जो है वो यहाँ पे नेफ्रोस्टोम लगी होगी, ठीक है ना। तो उसने भी यही काम करना है, उसने भी नेक्स्ट जो है वो बॉडी से बाहर निकाल देना है, ठीक है ना। तो ये प्रोसेस इसी तरह ही कंटिन्यू रहना है थ्रू आउट दी सेगमेंट्स, ठीक है। क्लियर? यहाँ तक लगी है समझ इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी, ठीक है। और ये हर सेगमेंट में, बॉडी कैविटी की हर सेगमेंट में ये एक्सक्रीटरी पोर्स सिस्टम देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। फिर यहाँ पे नेफ्रोस्टोम होगी, ठीक है, उसने वो यहाँ से कलेक्ट करना है वेस्ट को, और उसने यहाँ से जो है वो नेक्स्ट यहाँ से आके, ठीक है, एक नाली सी बना के पोर के जरिए बाहर निकाल देना है वेस्ट प्रोडक्ट्स को, ठीक है। एक्सक्रीशन की बात होगी। अब हम बात करते हैं इसके अंदर नर्वस सिस्टम की।
अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करें तो इनके अंदर काफ़ी वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है ना, काफ़ी अच्छा, काफ़ी वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम आप इनके अंदर देखेंगे, ठीक है। और ये नर्वस सिस्टम जो होगा ये कंसिस्ट करेगा, देखो अब आप इस देखोगे ये इसकी बॉडी है, ठीक है, उसके सामने वाला सेक्शन में बना रही हूँ, ठीक है। तो ऊपर है इसके अंदर डोर्सल पोर्शन, नीचे इधर है वेंट्रल, ये लेटरल पोर्शन है, ठीक है। तो अब डोर्सल वेंट्रल पोर्शन में, ठीक है, एक वेंट्रल नर्व कॉर्ड होगी इस तरह यहाँ पे, जो अगर बॉडी इस तरह पूरी लेंथ है बॉडी की, तो पूरी बॉडी की लेंथ में, ठीक है ना, तो ये मैं ब्लू से मार्क कर देती हूँ बॉडी को ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये बॉडी की पूरी लेंथ है और ये नर्व कॉर्ड रेड से है, ये वाली है, ये पूरी बॉडी की लेंथ में मूव करेगी। इसको हम नाम देंगे क्योंकि पूरी बॉडी की लेंथ में मूव कर रही है, वेंट्रल नर्व कॉर्ड, ठीक है, विच इज लॉन्गिट्यूडनली मूव थ्रो द जो है वो थ्रो द लेंथ ऑफ द बॉडी, ठीक है ना। तो ये क्या होते हैं, ये दो वेंट्रल नर्व कॉर्ड होंगी, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, वेंट्रली दो नर्व कॉर्ड होंगी जो बॉडी की पूरी जो है वो लेंथ में मूव करेंगी लॉन्गिट्यूडनली, ठीक है। तो अच्छा, हर सेगमेंट में ना ये नर्व कॉर्ड जो होंगी वो प्रेजेंट से गुजरेंगी। तो जिस तरह अब सेगमेंट ये है, ये वाला सेगमेंट है, ये वाला सेगमेंट है, तो हर सेगमेंट में से इसकी जो है वो मूवमेंट होगी इन नर्व कॉर्ड्स की, ठीक है, उसका गुजर होगा हर सेगमेंट में से, हर सेगमेंट में से ये गुजरेगा। और अब क्या होगा कि इसमें से कुछ सेरिब्रल गैंग्लिया निकलेंगे, जिस तरह 1 2 3rd सेगमेंट है, इसमें से कुछ गैंग्लिया निकलेंगे जो मोस्टली सेंसिंग करते हैं 3rd सेगमेंट में, ठीक है, क्लियर। तो इसका काम क्या है कि अगर हम बात करें इनका नर्व कॉर्ड का काम क्या होता है इनके अंदर, ठीक है ना, इस इतने स्पेशलाइज नर्वस सिस्टम का, ठीक है ना, वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम का क्या काम क्या है, इन्होंने सेंस करना होता है टच को, लाइट, केमिकल एंड वाइब्रेशन, ठीक है, टच, लाइट, केमिकल और वाइब्रेशन वगैरह को इन्होंने सेंसिंग करनी होती है, दैट्स व्हाई इट इज प्रेजेंट हियर, ठीक है। तो उसके बाद क्या है कि अगर हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास एनालिड्स हैं इनके अंदर सेफलाइजेशन स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एडवांसमेंट स्टार्ट हो गई थी इस ग्रुप के अंदर, क्लियर, ठीक है। तो उसके बाद क्या है कि हम बात करते हैं इसके सर्कुलेटरी सिस्टम की। तो अगर हम इसके सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो इनके अंदर कौन सा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें ब्लड जो है वो वेजल्स के अंदर फ्लो करता है, ठीक है ना जो ब्लड फ्लो होता है वो थ्रू वेजल्स होता है, क्लियर। तो इसके अंदर ना ब्लड वेसल्स जो होंगी ना वो किस तरह होंगी, हमारे पास सेगमेंट नंबर जो इसका 7 to 11 है ना, इस सेगमेंट के अंदर इनका हार्ट होता है जिसको आप नाम देते हो देयर हार्ट इज प्रेजेंट इन दी सेगमेंट नंबर 7 to 11, ठीक है ना, सेगमेंट 7 और 11 में होगा, ठीक है। तो इसको आप नाम दे देते हो आयोर्टिक आर्च, एनदर नाम इसके लिए यूज किया जाता है इसका हार्ट, ठीक है, जो हार्ट की तरह काम कर रहा होता है। तो क्या होता है कि इस एयोटिक आर्च के साथ जिसने हार्ट की तरह पंपिंग करनी होती है ब्लड की, इसके साथ डोर्सल और वेंट्रल ब्लड वेसल्स अटैच होती हैं। बॉडी के डोर्सली एक ब्लड वेसल अटैच होगी, ठीक है, मूव करके, और एक बॉडी के वेंट्रली ब्लड वेसल्स होंगी, ठीक है। तो वो कहता है कि एक ब्लड वेसल डोर्सल साइड पे है, एक वेंट्रल साइड पे, और ये एक एयोटिक आर्च जो कि सेगमेंट नंबर 7 और 11 में मौजूद है वहां पे आके अटैच होता है, जिसके जरिए पंपिंग करवाई जानी है ब्लड की, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया रहेगा क्योंकि इसके अंदर प्रॉपर डोर्सल और वेंट्रल ब्लड वेसल्स हैं, और ऐसा सिस्टम जिसके अंदर खून जो है वो वेसल्स के अंदर मूव करता है, ठीक है ना, उसको हम क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर गैस ये जो वेसल्स है इन्होंने ट्रांसपोर्ट करना है गैसेस को और न्यूट्रिएंट्स को, क्लियर, लग गई समझ इसकी भी, ठीक है। अच्छा, हमने अब सर्कुलेटरी सिस्टम की बात कर ली, अब हम बात करते हैं इनके रेस्पिरेटरी सिस्टम की।
अगर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो हमें पता है कि इनके अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है। इनके अंदर जो गैसेस का एक्सचेंज होता है ना वो स्किन के ज़रिए होगा, ठीक है ना। स्किन के ज़रिए गैसेस को एक्सचेंज करवाया जाएगा। किसके अंदर एक्सचेंज होगा इस गैसेस का? थ्रू इन ब्लड कैपलरीज में जो एक्सचेंज करवाया जाएगा गैसेस का, वो स्किन के थ्रू गैसेस लाई जाएंगी और स्किन के थ्रू ही बॉडी से बाहर डिफ्यूज़ करवा ली जाएंगी। तो इसीलिए जो है वो स्किन को क्या करना चाहिए, स्किन को मॉइस्ट रखना चाहिए, ठीक है। किस तरह इसको मॉइस्ट रखा जाए? स्किन को म्यूकस के जरिए, ठीक है, तो स्टिकी लिक्विड है जो बहुत ज़्यादा जिसके अंदर पानी मौजूद होता है, या फिर सिलोमिक फ्लूइड के जरिए, ठीक है, स्किन को मॉइस्ट रखा जाता है, ठीक है ना। आप अगर देखोगे इसके स्ट्रक्चर को भी तो आपको पता चल जाएगा कि इनकी स्किन हर टाइम जो है वो चिपकी चिपकी सी नज़र आती है, ठीक है ना। तो वो इसीलिए चिपकी चिपकी नज़र आती है क्योंकि उसके अंदर ये म्यूकस के ऊपर लेयर होती है फॉर द पर्पज़ ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। रेस्पिरेटरी एक्टिविटी के पर्पज़ के लिए इस म्यूकस की लेयर को रखा जाता है। अब हम बात करते हैं इनके अंदर लोकोमोशन की। तो अगर हम बात करें लोकोमोशन की तो ये इनके अंदर मसल्स होते हैं स्पेसिफिक जो लोकोमोशन करवाते हैं, ठीक है ना। तो मसल्स कौन से होंगे? दो तरह के होंगे। एक होंगे सर्कुलर मसल्स और दूसरे कौन से होंगे? लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, ठीक है। तो जो सर्कुलर मसल्स होंगे ना ये बॉडी के पूरे सरकमफेरेंस में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना, सर्कुलरी, ठीक है। इस तरह जो है वो बॉडी के पूरे सरकमफेरेंस में आपको नजर आने को मिलेंगे, ठीक है। और जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होंगे ये पूरी बॉडी की लेंथ में देखने को मिलेंगे, ठीक है। इट इज प्रेजेंट अलोंग द सरकमफेरेंस ऑफ द बॉडी, ठीक है। सी फॉर सरकमफेरेंस, सी फॉर सर्कुलर, ठीक है। ऐसे भी इसको याद कर लो आप, ठीक है। और जो बात करेंगे लॉन्गिट्यूडनल की बॉडी, एल फॉर लॉन्गिट्यूडनल, एल फॉर लेंथ, ठीक है। ये पूरी बॉडी की लेंथ में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो किस तरह होती है लोकोमोशन, ठीक है। तो वो होती है इस एक तो सिलोमिक फ्लूइड से, सिलोमिक फ्लूइड प्लस मसल्स मिलके लोकोमोशन करवाते हैं, ठीक है ना। जो सिलोमिक फ्लूइड होगा वो और मसल्स मिलके लोकोमोशन करवाते हैं। होता क्या है कि सर्कुलर मसल्स कंट्रैक्ट जब करते हैं तो सिलोमिक फ्लूइड पे लाते हैं वो प्रेशर। देखो आप इसके अंदर क्या है, फ्लूइड है अंदर, इसने कॉन्ट्रैक्ट किया तो ये आगे की तरफ मूव किया, ठीक है। यहाँ पे फ्लूइड भरा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये थोड़ा सा आगे की तरफ मूव करेगा, ये भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये आगे की तरफ मूव करेगा, जिसकी वजह से सिलोमिक फ्लूइड पे क्या आएगा? प्रेशर, ठीक है। और बॉडी इलोंगेट होगी, ठीक है। बॉडी आगे से आगे इलोंगेट होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होगा कि जो अगर हम बात करें लॉन्गिट्यूडनल मसल, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा कि फिर दोबारा प्रेशर आएगा सिलोमिक फ्लूइड पे, जिसकी वजह से बॉडी वाइड होना शुरू हो जाएगी, फैलना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो दो तरह के प्रेशर हैं, एक सर्कुलर मसल ने प्रेशर दिया तो बॉडी इलोंगेट की, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल मसल ने प्रेशर किया तो बॉडी वाइड होना शुरू हो गई, ठीक है। और तीसरी चीज हमारे पास, एक तो इलोंगेशन से और वाइड होने से बॉडी रेंगते हैं, ये तीसरी चीज इनके पास ना कुछ होते हैं काइटनस सीटा, या फिर इसको आप सीटा भी कह सकते हो, ठीक है। तो ये होते हैं, ये अर्थवॉर्म के सेगमेंट्स के नीचे मौजूद होंगे। देखो ये एक सेगमेंट है, दो है, तीन है, इसके अंदर छोटे छोटे टांगों की तरह के ये इस तरह के काइटनस सीटा देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो जिसको इसके अलावा क्या होते हैं कि ये काइटन से मिलके बने होते हैं। तो ये कहाँ, या फिर ये सीटा जो होते हैं अगर पैरापोडिया मौजूद है जो कि इसके जो है वो काइटन से मिले हुए होते हैं, स्ट्रक्चर जो इसके टांगों की तरह काम कर रहे होते हैं, इन पैरापोडिया के ऊपर भी ये देखने को मिलते हैं। इसको प्रोटेक्ट करते हैं, लोकोमोशन प्रोवाइड करते हैं और हेल्प करते हैं कि ये बाउंड कर जाए, बाउंड टू सॉइल, ठीक है। ये सॉइल के साथ बाउंड कर जाए, इसके लिए भी ये हेल्प करते हैं। तो ये भी क्या करते हैं, इनकी मदद से ये मूव कर सकते हैं। अगर हम लीच की बात करें तो लीच के अंदर ये जो काइटनस सीटा है ये एब्सेंट होते हैं, ठीक है। क्लियर। लोकोमोशन की भी हमने बात कर ली है इसके अंदर। अब हम बात करते हैं इनके अंदर रिप्रोडक्शन की। तो रिप्रोडक्शन मोस्ट कॉमन जो मेथड है इनके अंदर वो कौन सा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या देखते हैं हम कि मोस्ट एनालिड, जिसमें आते हैं अर्थवॉर्म, लीच,
वगैरह, ये क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे पास हर्माफ्रोडाइट, ठीक है। हर्माफ्रोडाइट होते हैं, मतलब कि इसके अंदर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों ही एट अ टाइम मौजूद होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें ये केस किसमें है हर्माफ्रोडाइट का, ये केस वो होता है जिसमें बॉडी जो है एट अ टाइम मेल और फीमेल दोनों की तरह ही एक्ट कर रही होती है, दोनों ही सेक्स ऑर्गन एक ही बॉडी पे पाए जाते हैं। इसमें आते हैं अर्थवर्म और लीच, ठीक है। दूसरा केस है इनके अंदर, वो है नरीज का। तो नरीज के अंदर क्या होता है, इनके अंदर सेपरेट होते हैं बॉडी, ठीक है। एक मेल नरीज होगी, दूसरी फीमेल नरीज होगी, ठीक है। और इनके अंदर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन क्या होती है, एक्सटर्नल होती है। एग और स्पर्म बॉडी से बाहर आके फ्यूज करेंगे, ऐसी फर्टिलाइजेशन को हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। और एक लार्वा प्रोड्यूस होगा जिसको आप कहते हैं ट्रोकोफोर लार्वा, ठीक है। इनकी रिप्रोडक्शन के दौरान एक लार्वा प्रोड्यूस होता है जिसको आप ट्रोकोफोर लार्वा का नाम दे दोगे, ठीक है, इनके लाइफ साइकिल के दौरान, ठीक है। तो अच्छा, क्लियर यहाँ तक लगी समझ, ठीक है। ट्रोकोफोर लार्वा इसका करेक्टरिस्टिक फीचर है इस ग्रुप का, नरीज वगैरह का ना, ठीक है ना। तो यहाँ थोड़ी सी इंपॉर्टेंस हम देखते हैं इन अर्थवर्म्स की। तो जो इनकी एक्टिविटी होती है ना सॉइल के अंदर ब्यूरो करवाना, ठीक है, इसकी वजह से सॉइल में एयर को आप इंट्रोड्यूस करवाते हो, ठीक है। सॉइल के अंदर एयर इंट्रोड्यूस होती है और जिसकी वजह से सॉइल की जो है वो ड्रेनेज कैपेसिटी बढ़ती है, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होता है कि सॉइल ये जो एयर वगैरह और सॉइल में ये न्यूट्रिएंट्स वगैरह रिलीज करते हैं, इस तरह के अर्थवर्म जो अपनी एनस से अनडाइजेस्टेड फूड रिलीज करते हैं, ठीक है। तो इससे वो जो होता है वो न्यूट्रिशियस होता है, ठीक है। ये सॉइल के अंदर बड़े बड़े जो बड़े बड़े जो गले सड़े मादे होते हैं उनको खा के अपनी एनस के ज़रिए बाहर निकाल देते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा फर्टिलिटी इंक्रीज करता है सॉइल की, ठीक है, क्लियर। तो उसके अलावा क्या है कि ये सॉइल के अंदर ना मिक्सिंग करवा देते हैं न्यूट्रिएंट्स की, ठीक है। और इसके अलावा क्या है, ये सरफेस से लोअर रीजन से ना ये इनऑर्गेनिक मटेरियल्स जो कि प्लांट के लिए ज़रूरी होते हैं वो भी अपर सरफेस तक ले आते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये बहुत एक्टिव सेगमेंटेड वर्म है जो कि सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करवाएगा, ठीक है। और इसको आप नेचुरल फ्लफ का भी नाम देते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आपकी बुक का, जिसमें वो पूछता है नेचुरल फ्लफ किसको नाम देते हो, तो आपने कहना है अर्थवर्म का। क्यों? क्योंकि ये इननेचुरल फ्लफ, और क्योंकि ये ऑर्गेनिक मटीरियल जो सॉइल के अंदर गले सड़े होते हैं इसको इनऑर्गेनिक के अंदर चेंज कर सकता है, जिसको प्लांट यूज करके दोबारा एक यूजेबल ऑर्गेनिक मटीरियल बना सकते हैं। क्लियर, समझ लगी है यहाँ तक, ठीक है। फाइलम एनालिडा की। तो अब हम बात करते हैं फाइलम एनालिडा की कुछ कैटेगरीज की। फाइलम एनालिडा, ठीक है, एनिलिडा या एनालिडा। तो क्या होता है इसके अंदर ना, सबसे पहली क्लास है इसकी क्लास पोलीकिटा। बेटा क्लास पोलीकिटा के अंदर क्या होता है, इसके अंदर ना बॉडी डिस्टिंक्ट रीजन्स में जो है कंसिस्ट करती है। इसके अंदर ना हेड जो होगा ना इसका, ठीक है, वो काफी प्रोमिनेंट और डिस्टिंक्ट होता है इस ग्रुप का, ठीक है। हेड काफी प्रोमिनेंट है, प्रोमिनेंट हेड, जिसके पास आईज भी हैं, ये लो जी, 2 आईज हैं इसके पास, ठीक है। और स्ट्रक्चर होता है जिसको आप नाम देते हो पाल्प और टेंटेकल्स का। तो इनका काम पाल्प और टेंटेकल्स का क्या होता है, सेंसरी और फीडिंग अपेंडेजेस हैं, ठीक है। पाल्प जो होते हैं इसको पाल्पाई भी कहा जाता है, इट इज आल्सो कॉल्ड एज दी पाल्पाई। तो ये इलोंगेटेड अपेंडेजेस है जो कि माउथ में पाया जाता है, ठीक है, माउथ के करीब पाया जाता है, ठीक है। तो मोस्टली ये जो होता है इसका काम होता है टच के लिए, टेस्ट, स्मेल के लिए, ठीक
ठीक है। खुराक को इंजेस्ट करने से पहले टच करता है, उसको टेस्ट करता है, उसको स्मेल करता है, ठीक है। और ये फूड पार्टिकल्स को इकट्ठा करने के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो अच्छा, अगर हम बात करें ना अर्थवर्म्स की, तो ये पाल्प होते हैं ना, छोटी छोटी प्रोजेक्शन होती हैं माउथ में से जो निकली होती हैं, और इसका काम क्या होता है कि ये सेंस करती हैं इन्वायरमेंट में फूड को, ठीक है। क्लियर। अच्छा, और उसके अलावा क्या है, टेंटेकल्स की अगर हम बात करें तो ये कुछ फ्लेक्सिबल अपेंडेजेस होते हैं। टेंटेकल्स फ्लेक्सिबल ऑर्गन होते हैं जिन्होंने क्या करवाना है, जिन्होंने सेंसिंग करनी होती है, ठीक है। इन्होंने सेंसिंग करनी होती है फूड की, उसको जो है कैप्चर करना होता है फूड को इन टेंटेकल्स से सेंस करने के बाद। और कभी कभार क्या होता है कि इनके पास कुछ स्टिंगिंग सेल्स होते हैं जिसने पकड़ के खुराक को अपनी तरफ ले आना होता है, ठीक है। उन स्टिंगिंग सेल्स ने खुराक के साथ चिपक के जाना होता है, इस तरह बाहर निकल के और वापस आना होता है अंदर। के टेंटेकल्स की मैं बात कर रही हूँ, क्लियर, ठीक है। पाल्प और टेंटेकल्स होते हैं इनके माउथ के पास। उसके अलावा अगर हम बात करें ना सेक्सीज की, तो सेक्सीज इनके अंदर सेपरेट होती हैं, सेपरेट सेक्सीज, ठीक है। अच्छा, जो ऑर्गन होता है लोकोमोशन के लिए, पैरापोडिया होते हैं इनके अंदर, ठीक है। इस तरह के पैरापोडिया होंगे जिन्होंने लोकोमोशन प्रोवाइड करनी है, ठीक है। और इसके अलावा क्या होता है इनके में अंदर ना, जो लार्वा स्टेज होती है वो कौन सी होती है, ट्रोकोफोर लार्वा, ठीक है। ट्रोकोफोर लार्वा इनके अंदर देखने को मिलता है। तो इसके अंदर निरीज है बेस्ट एग्जाम्पल, ठीक है, और कैटोपटेरस है, ठीक है। क्लियर। अच्छा, उसके बाद है क्लास ओलिगोकैटा, लिगोकीटा, कैटा वटेवर। तो क्लास लिगोकीटा के अंदर क्या होता है कि इनके अंदर ना इंटरनल एक्सटर्नल दोनों ही सेगमेंटेशन पाई जाती है, मतलब कि इंटरनली भी बॉडी सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड कर जाती है इस तरह, ठीक है। अंदर की तरफ भी सेप्टा के जरिए सेगमेंट्स बन जाते हैं बॉडी में, तो उसको हम कहते हैं कि क्लास कौन सी है, और लिगोकीटा है, ठीक है। क्लियर। तो इनके अंदर ना ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन क्या होते हैं, सीटा, छोटे छोटे काइटनस स्ट्रक्चर होते हैं जो नीचे की तरफ पाए रहेंगे, काइटन से मिलके छोटी छोटी इस तरह की होंगे स्ट्रक्चर, जो प्रोमिनेंट नहीं होंगे इतने नेक डाई को, ठीक है ना। गौर से देखने को पता चल जाएगा, नेक डाई मेरे मुंह से निकल गया, होते हैं मैक्रोस्कोपी की है, ठीक है, प्रोमिनेंट होते हैं लेकिन बहुत छोटे होते हैं, दूर से नहीं आपको पता चलेगा। हेड इनके अंदर प्रोमिनेंट नहीं होता है, ठीक है ना, पता ही नहीं चलता हेड का। ये क्लास लिगोकीटा को मैं यहाँ पे बता रही हूँ, ठीक है, नॉन प्रोमिनेंट हेड। और इसके अलावा ये क्या होते हैं, हर्माफ्रोडाइट, मतलब कि मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही एनिमल के अंदर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इनके अंदर लार्वा स्टेज नहीं बनती है, ठीक है। तो इसकी बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास अर्थवर्म। ये आपको एमसीक्यू आ सकता है कि ओलिगोकीटा का मेंबर कौन है, अर्थवर्म, पोलिकीटा का कौन है, नेरिस, ठीक है। और एग्जांपल भी आपकी बुक में मौजूद है, ठीक है। और इसके अलावा ये ट्रिस्टिकल और इक्वेटिक होते हैं, पानी में भी पाए जाएंगे और ये खुश्की में भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्लास हीरोडीनिया। तो क्लास हाइरोडेनिया की अगर हम बात करें तो इनके अंदर बहुत ज़्यादा नंबर में सेगमेंट होते हैं, और सेगमेंट क्या होते हैं, फिक्स्ड, दे पोसेस फिक्स्ड सेगमेंट्स, ठीक है। दे सेगमेंट्स आर फिक्स्ड, और हर सेगमेंट के पास रिंग्स होती हैं, सर्कुलर रिंग्स होती हैं, जिसको आप कहते हैं एन्यूलाई। सर्कुलर रिंग्स आर प्रेजेंट इन ईच सेगमेंट काज एज दी एनुलाई, ठीक है। इसको एनुलाई का नाम देते हैं। इनके अंदर ना लोकोमोशन के लिए ऑर्गन नहीं होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये मूव करते हैं, बॉडी को कंट्रैक्ट रिलैक्स करके मूव करेंगे, या फिर ना इनकी जो माउथ होता है, ठीक है, जिस तरह हम लीच की बात करें तो इसका माउथ होता है एज ए सकर एक्ट कर रहा होता है, ठीक है। इसके पास काइटनस टीथ होते हैं जो होस्ट की बॉडी के साथ अटैच हो गए, इन टीथ के जरिए ये सकिंग करते हैं, और इस शक्कर के जरिए ही ये मूवमेंट शो करते हैं, ठीक है। तो मोस्टली ये हर्माफ्रोडीट भी होते हैं, और इनके अंदर ट्रोकोफोर लार्वा भी देखने को मिलेगा, और इनके पास ट्रोकोफोर लार्वा भी होगा, ठीक है। ये एक्वेटिक भी होंगे, और इनके अंदर एक डिस्टिंक्ट हेड नहीं होता है, हेड जिस तब पता चलेगा जब ये जहाँ पे इसके टीथ होंगे, जिस तरह के लीच का केस है, ठीक है। इन टीथ के जरिए ये स्किन को तोड़ते हैं, पंक्चर करते हैं, और यहाँ पे सिक्रिएट करते हैं क्या, एक प्रोटीन, एंटी कोगुलेंट प्रोटीन,
ठीक है। ये एंटी कोगुलेंट सिक्रिएशन खून को यहाँ पे जमने नहीं देती। कोगुलेशन तो हम जमने के मतलब कहते हैं ना खून के, कोगुलेशन जो होता है, तो एंटी कोगुलेंट मतलब कोगुलेशन यहाँ पे नहीं होगी, खून नहीं जमेगा, जिसकी वजह से ब्लड को जो है वो सेफली इसके डाइजेस्टिव सिस्टम तक लाया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे स्टोर करवाया जाएगा लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, हीरोडिना के केस में तो इसके अंदर जो है बेस्ट एग्जांपल है हीरोडो मेडिसिनलिस, जिसको आप कहते हो मेडिसिनल लीच। ठीक है, इसको मेडिकल पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है, जिस तरह के जहाँ पे फोड़े फुंसी बहुत ज़्यादा हो जाए तो वहाँ पे इस लीच को लगा दिया जाता है, ताकि अंदर मौजूद जो गंदा खून है उसको ये सक कर ले। ठीक है, तो इसको जो है वो ऐसी डायग्नोस्टिक पर्पसेस के लिए भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको फाइलम एनालिडा की समझ लगी होगी, लेकिन अगर किसी भी किस्म में कन्फ्यूजन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।